ऐसे में लिमिटेड सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ रवि, 5 सीटें हैं, मैं कितनी चीज़ें साध सकता हूँ, बट जो साध सकता परिवार को भी साथ लिए, वो जो मैं साध सकता हूँ मैं साध रहा हूँ उसमें। बिल्कुल सही बात आपने कही, जो मैं साध सकता हूँ, अनुभव, परिवार, युवा, महिला, सारे समीकरणों को। एक चीज ऐसा साथ लिए, कभी 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 लोजपा में रहे नहीं और उनको टिकट मिली। हाँ नहीं, बट हाँ अब यही सोचिए, अब इसी में मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ। और अभी इन सब चीज़ों में ना उठकर हम लोगों को और आप जैसे यंग पत्रकारों को सोचने की ज़रूरत है कि बिहार की कैसी छवि आप देश दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। आज तक बिहार बदनाम ही होता रहा है क्योंकि बिहार को उचित रिप्रेजेंटेशन या उचित प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे सामने नहीं आए। आप मुझे बताइए, कल को राजेश वर्मा जैसे, शांभवी चौधरी जैसे, अरुण भारती की पूरी काबिलियत समाहित कर दी जाती है कहकर कि वो मेरे जीजा हैं और मेरे परिवार के हैं। आप जाकर उनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, लंदन से पढ़ के आए हैं, एमबीए की डिग्री, उनसे बेहतर पढ़ा लिखा मुझे बता दीजिए कौन हो सकता है जमुई के लिए, जो उनकी शिक्षा रही है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, जिस राजनीतिक परिवार से वो आते हैं। ये चेहरे जब भारत की संसद में जाकर जब बिहार की बात रखेंगे, पढ़े लिखे चेहरे, युवा, यंगस्टर्स जोश के साथ जब अपनी बातों को रखेंगे, क्या ये वो छवि नहीं है जो हम देश के सामने बिहार की हम रखना चाहें? तो ऐसे में ये फैसला इन पढ़े लिखे युवाओं को सामने करने का, और मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से नहीं हूँ जिनको अपने समकक्ष के युवाओं को आगे बढ़ाने में इस बात का डर लगे कि भैया कल को ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। मैं सिर्फ युवाओं की बात नहीं करता, मैं युवाओं को मौका भी देता हूँ। और जब तक ऐसे पढ़े लिखे युवा सामने नहीं आएंगे, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, पढ़ाई पे, शिक्षा पे मैं महत्व देता हूँ, और जब तक ऐसे चेहरे सामने नहीं आएंगे तो बिहार की वो छवि हम लोग नहीं बदल पाएंगे जो लंबे समय से बनी हुई थी। इतनी सारी चीज़ें आप बात करते हैं, इसके लिए कह सकते हैं कि फिर भी 5 सांसद पहले छोड़कर जा चुके हैं, इन लोगों पर भरोसा रहेगा? मेरे अपनों से मैं धोखा खाया हुआ हूँ प्रभु। हाँ, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, तो ऐसे में भरोसा किस पे। बट हाँ, जब आप विचारों से जुड़ते हैं तो मैं मानता हूँ वो संबंध ज़्यादा गहरा होता है। युवा है, एक दूसरे की सोच से हम लोग जुड़ते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये संबंध ज़्यादा मजबूत है। आखिरी सवाल, लोकतंत्र बचाओ रैली दिल्ली वाला अभी चल रहा है, एकदम लोकतंत्र एकदम समाप्त हो गया देश में, ये वो लोग बता रहे थे। विपक्ष ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है ना जिसका कि कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की हत्या हो रही है, ये तमाम बातें एक एक करके, ये तमाम बातें इन्हीं की सामने आती हैं। ये लोग जब संविधान की हत्या की बात करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री ने आरक्षण को लेकर बाबा साहब के खिलाफ अपने विचारों को देश भर के मुख्यमंत्रियों के सामने रखने का काम किया। क्या वो केजरीवाल को जेल में पकड़ के डाल दिया? क्या वो उस वक्त संविधान की हत्या नहीं थी? लोकतंत्र की हत्या क्या तब नहीं हुई थी जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी? और आज जिस अरविंद केजरीवाल जी के लिए इन तमाम नेताओं की चिंताएं एकदम उबाल ले रही हैं, ये वही नेता हैं जिनके नाम की पर्ची अरविंद केजरीवाल जी आज से कुछ साल पहले तक दिल्ली के उसी गांधी मैदान कह रहा हूँ, उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में वो एक पर्ची लेकर घूमते थे जिसमें इन्हीं तमाम नेताओं के नाम थे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। आज ये विडंबना है कि आज वही नेता उनके समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। हैविंग सेड इट, मुझे लगता है ये अंतोगत्वा भारत की जनता को ये डिसाइड करना है कि वो किसके साथ हैं, किसके समर्थन में है। विपक्ष अपनी बातें रख रहा है, हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं, फैसला भारत की जनता को लेना। चलिए अब ख़त्म करते हैं। सामने से हमारे मित्र थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं, काहे कि हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है और बातें करते रहेंगे। समय समय की बात है, एक समय अरविंद केजरीवाल वहीं से जिनका पर्चा खोला करते थे, आज उनके बचाव में उतरे हैं और भी बिहार से लेकर देश की कई सवाल जवाब कर लिए हैं। तो अब धन्यवाद कहेंगे आपका इतना कीमती समय लेने के लिए। झकास भारत में बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ और धन्यवाद।